आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मनासिक हज का कल जुमा से आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मिल। खुतबे हज 50 जबानों में किया जाएगा नश्र। लोकसभा इंतखाबात के बाद मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा, कहीं ये मुसलमानों से इंतकाम तो नहीं, सदर मजलिस का सवाल। मुतराजा फिल्म हमारे बारा की रिलीज पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी, तेलंगाना के 2 मरकजी वुज़रा ने भी लिया हलफ। मनासिक हज की अदायगी का आगाज कल यानी जुमा 14 जून से होगा। लाखों आज़मीन हज मिना की जानिब रवाना हो गए हैं। मनासिक हज का आगाज कल जुमा से हो रहा है, जबकि हज का रुकन अजीम वकूफ़ अरफात हफ्ता 15 जून को होगा। फरीज़ हज की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाए बुलंद करते हुए मिना की जानिब रवाना हो गए हैं, जहां वो मिना में क़याम के दौरान इबादत करेंगे और हफ्ता 15 जून की सुबह वकूफ़ अरफात के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। मनासिक हज का आगाज कल से हो रहा है। रुकन अजीम वकूफ़ अरफात हफ्ता 15 जून को होगा। मैदान अरफात से खुतबे हज 50 ज़बानों में नशर किया जाएगा। SPA के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने इस साल खुतबा हज उर्दू समेत 50 ज़बानों में तर्जुमा करके नशर करने का फैसला किया है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ने ऐलान किया है कि अरफात के खुतबे का तर्जुमा प्रोजेक्ट अब 50 ज़बानों पर मुश्तमिल होगा और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरपरस्ती में अब तक का सबसे बड़ा तर्जुमा प्रोजेक्ट होगा। कुवैत आतिज़दगी के वाक़े में हलाक होने वाले केरला के शहरियों के अरकान ख़ानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का रियासती हुकूमत ने जुमेरात को ऐलान किया है। ये फैसला केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की सदरत में मुनक़िदा काबीना के हंगामी इजलास में किया गया। रियासती हुकूमत की तरफ से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में केरला के 19 अफराद की मौत हुई है। काबीना ने उनके विरसा की माली इमदाद का फैसला किया है। इसी तरह रियासती वज़ीर सेहत वीना जॉर्जल को फौरी तौर पर कुवैत भेजा जाएगा ताकि वह जख्मियों के इलाज और महलूकिन की नाशों को वतन वापस लाने की कोशिश करें। दरियासना आतिज़दगी हादसे में मरने वाले केरला के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का मुमताज़ ताजिर यूसुफ अली ने भी ऐलान किया है। एक और बिजनेसमैन रवि पिल्ले ने 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम ख़वातीन की तौहीन और मुज़ाहका उड़ाने वाली मुतराज़ा फिल्म हमारे बारा की रिलीज़ पर रोक लगा दी है। ये फिल्म जुमा 14 जून को रिलीज़ होने वाली थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उज़्मा ने बम्बई हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए कहा कि वो इस दरख्वास्त पर जल्द फैसला करे जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि फिल्म इस्लामी अक़ीदे की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने से मुंबई हाई कोर्ट के इनकार को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर समाअत के बाद अपना फैसला सुनाया, जब फिल्म की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने कहा कि उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक प्रमोशनल मटेरियल से तमाम काबिल इतराज़ मनाजिर हटा दिए हैं, तो अदालत उज़्मा ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमने आज सुबह टीज़र देखा और इसमें तमाम मनाजिर मौजूद हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने पहले मेकर्स को फिल्म को 14 जून तक रिलीज करने पर रोक दिया था, लेकिन एक दिन बाद उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन को फिल्म देखने के लिए एक पैनल बनाने का हुक्म दिया। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल तातीलाती बेंच ने दरख्वास्त गुजार अजहर बादशाह तंबोली की नुमाइंदगी करने वाली वकील फौजिया शकील की दरख्वास्त का नोटिस लिया और मुंबई हाई कोर्ट से दरख्वास्त पर जल्द फैसला लेने की हिदायत दी। कांग्रेस ने मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट में हुई धांधलियों की CBI तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। कांग्रेस तर्जुमान गौरव गोगोई ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नीट के नताइज में धांधली के इल्जामात पर हुकूमत के रवैये पर खुद का जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान में धांधली के बारे में हुकूमत का रवैया नरम है और इसे खुद का जायजा लेने की जरूरत है, इसलिए इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इसकी जांच CBI से करवाई जाए। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि
ملک کے 24 لاکھ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی اس معاملے کی CBI سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ آج وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان بحث سے بھاگ رہے ہیں۔ The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. Ordinary families have been forced to cough up amounts close to rupees 30 lakhs due to promises given to them by different coaching centers and examination centers. ممبئی کے ملاڈ علاقے میں ایک انتہائی چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک خاتون ڈاکٹر کو آئس کریم کون کے اندر سے کٹی ہوئی انسانی انگلی دستیاب ہوئی۔ خاتون نے اس کی تصویر شیئر کی اور پولیس سے شکایت کی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے آئس کریم آن لائن آرڈر کی تھی۔ ابتدائی تشویش میں پولیس نے بتایا کہ آئس کریم کون میں انسانی انگلی موجود تھی۔ مزید تصدیق کے لیے آئس کریم سے ملنے والی انسانی انگلی کو ٹیسٹ کے لیے FSL بھجوا دیا گیا ہے۔ ملاڈ پولیس نے آئس کریم کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ برینڈن سی راؤ خاتون ڈاکٹر نے چہارشنبے کے روز ایک آن لائن ڈیلیوری ایپ کے ذریعے آئس کریم کون کا آرڈر دیا تھا۔ خاتون نے بتایا کہ آئس کریم کے اندر تقریباً 2 سینٹی میٹر لمبی انسانی انگلی کا ٹکڑا تھا۔ ملاڈ پولیس نے آئس کریم کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر کے آئس کریم کو جانچ کے لیے بھیج دیا ہے۔ ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ جس جگہ پر آئس کریم بنائی اور پیک کی گئی تھی اس کی بھی تلاشی لی جائے گی۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش کے طور پر چندرا بابو نائیڈو نے آج شام اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے سیکریٹریٹ کے پہلے بلاک میں خصوصی پوجا کے بعد ذمہ داری سنبھال لی۔ چیف منسٹر کے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 16,347 اساتذہ کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے میگا DSC کے انعقاد کی فائل پر پہلی دستخط کی۔ چندرا بابو نائیڈو نے دوسری دستخط AP لینڈ ٹائٹلنگ ایکٹ کینسلیشن فائل پر، تیسری دستخط سماجی وظائف کو بڑھا کر 4,000 کرنے کی فائل پر اور چوتھی دستخط انا کینٹینز کی بحالی کی فائل پر کیے۔ BRS کے نو منتخبہ رکن کونسل نوین کمار ریڈی نے رکن کونسل کی حیثیت سے جمعرات کو حلف لیا۔ حالیہ دنوں میں محبوب نگر لوکل باڈیز کی MLC نشست پر نوین کمار نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تلنگانہ کونسل کے صدر نشین گتا سکھیندر ریڈی نے انہیں قانون ساز کونسل کے اپنے چیمبر میں حلف دلایا۔ اس پروگرام میں سابق وزراء محمود علی، سبیتا اندرا ریڈی، نرنجن ریڈی، سرینواس گوڑ، ستیوتی راٹھوڑ، سابق ارکان اسمبلی اور رکن قانون ساز کونسل بھی موجود تھے۔ بعد ازاں MLC نوین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہیں MLC بننے کا موقع فراہم کرنے پر BRS سربراہ چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی کامیابی تلنگانہ کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے نام وقف کر رہے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے گریجویٹ حلقے ورنگل، کھمم، نلگونڈا کے کانگریس کے تائیدی امیدوار 3 مار ملنا نے بھی جمعرات کو حلف لیا۔ قانون ساز کونسل کے چیئرمین سکھیندر ریڈی نے ریاستی قانون ساز کونسل میں 3 مار ملنا کو حلف دلایا۔ اس موقع پر بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی،
कांग्रेस पार्टी तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, गवर्नमेंट विप ओ आलेर एमएलए एल्लैया और एमएलसी बालमूरी वेंकट भी मौजूद थे। తీన్మార్ మల్లన్న అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వర్తిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తీన్మార్ మల్లన్న అనే నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम आयद किया है कि हालिया लोकसभा इंतखाबात के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाकयात में इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने इस्तफसार किया कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से इंतकाम तो नहीं ले रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने दावा किया कि इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाकयात बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 उलमा का कत्ल कर दिया गया, अकबर नगर में मुसलमानों के मकानात को मस्मार कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से इंतकाम तो नहीं ले रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने जुमेरात को मजलिसी अरकान असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन और जनाब जाफर हुसैन मिराज के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ ईदगाहों का मुआयना किया और ईद उल अजहा की नमाज के इंतजाम से मुतल्लक वक्फ बोर्ड, GHMC और दीगर महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मजलिसी अरकान असम्बली ने ईदगाह सात गुंबद, ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादनापेट का दौरा और मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ईद की नमाज के सिलसिले में बेहतर से बेहतर इंतजाम करे। इस दौरे में चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमरा लियाकत हुसैन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ओहदेदार और पुलिस, GHMC, R&B, वाटर वर्क्स, बरखी के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदारान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अजहा जिसे हम बकरीद ईद भी कहते हैं, उसके अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पर हम वक्फ बोर्ड की टीम के साथ एक आला ओहदेदारों का इजलास यहाँ पर हम बुलाए हैं। गुज़िश्ता रमजान में इलेक्शन कोड की वजह से उनके इलेक्शन कोड में पाबंदी होती है, अवामी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑफिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आना यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन इस बार ईद उल अजहा जो रिवायत रही है यहाँ पर, इसके इंतजाम का जायजा, क्योंकि इंतजाम पूरे वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से करता है और जिसे तमाम डिपार्टमेंटों की ताउन से, उनके सपोर्ट से वक्फ बोर्ड हर साल इंतजाम करता है अपने रास्त ज़ैर निगरानी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में नई हुकूमत आने के बाद रमज़ान में बेहतर से बेहतर इंतजाम हुए। उसके लिए मैं तमाम, क्योंकि हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, GHMC, R&B, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग पर रात दिन मेहनत करके अच्छे से अच्छे इंतजाम किए हैं और मकामी यहाँ पे अवामी नुमाइंदे गए, उन सब का तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ईद उल अजहा में, क्योंकि ईद उल अजहा ईद उल फितर से थोड़ा सा और वक्त, थोड़ा सा टाइम कम रहता है स्टार्ट नमाज का औकात में, तो इसलिए आप लोग तमाम कुर्बानी का मसला रहता है, इसलिए लोग जल्दी आते हैं, जल्दी नमाज का औकात में भी आधे घंटे का फर्क रहता है। तो बस हमारे से, हम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी बेहतर से बेहतर, क्योंकि बारिश का सीजन है, हम हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से हम कोऑर्डिनेट करते हुए कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, चाहे पानी को लेके, कारपेट्स को लेके, इलेक्ट्रिक को लेके हम कोशिश कर रहे हैं और
जहाँ पर भी कुछ और आगे इसको और आगे बढ़ाने का है, इसको और बेहतर लाने का है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम वो कोशिश करेंगे। बहुत सारे नुमाइंदगी यहाँ पर हमसे हुई है, उसको करेंगे, क्योंकि ये एक तेलंगाना का सबसे बड़ा ईदगाह है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ईदगाह है, यहाँ पर लोगों के इमोशन और सेंटिमेंट भी ईदगाह से जुड़े हैं। जो लोग बचपन से जो ईदगाह में पढ़ते हैं, आज भी रिवायती तौर पर यहीं पर आके पढ़ते हैं, तो उसकी अपनी एक तखद्दुस है इसको हम सब लोग उसको मेंटेन करना, खास तौर पे मैं यहाँ के मुकामी आवाम से और जो आसपास के जो रास्तों में जिसके घर है उनसे मैं खास तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम ट्रैफिक के, लॉ एंड ऑर्डर के, इलेक्ट्रिक वालों के और ये सभी डिपार्टमेंट वालों से आप ताउन कीजिए, ताकि आसान से आसान, क्योंकि लाखों लोगों का मजमू आता है और 1 घंटे में सब नमाज पढ़ के फिर वापस डिस्पैच होते हैं, तो 1 घंटे के उसमें लाखों आदमी आना, यहाँ पर एक साथ नमाज पढ़ना, उसके बाद जाना, वो एक ऑफिसर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज का मराहल होता है उस टाइम पे। इसलिए हम उनको पूरा से पूरा ताउन करके इसको हम अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे और करके, क्योंकि ये इबादत है, तो यकीनन थोड़ी बहुत मशक्कत होती है, हमको भी तो कुछ मशक्कत में हमको भी इसमें बर्दाश्त करके और अच्छे से अच्छे हुकूमत जो ताउन वक्फ बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि खास तौर पर हमारे वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब के उनका खास तौर पे डायरेक्शन से उनके ऑफिस से भी बार बार मॉनिटर किया जा रहा है कि इलेक्शन, ये नई हुकूमत आने के बाद, पिछली बार तो इलेक्शन कोड था, लेकिन इस बार हमारी डायरेक्ट ज़ाहिर निगरानी चल रहा है, तो इसके ऊपर खास तौर पे तवज्जो दी, किसी किस्म की नमाज में हो, इंतजामात में हो, किसी किस्म की कमी नहीं है। उसके लिए वक्फ बोर्ड 24 घंटे आपकी इस खिदमत के लिए, इसके इंतजामात के लिए है। और मैं फिर एक बार तमाम ऑफिसरों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली बार जिस तरीके से इंतजामात में आप लोगों ने अपने दिल से, न सिर्फ अपने ड्यूटी समझकर, अपने दिल से जो आप लोग बेहतर से बेहतर कोशिश की है करने की, यकीनन उसका सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, और आप उसमें थोड़ा सा, उसमें आपको एक खिदमत के भी जज्बे से आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं पर भी वक्फ बोर्ड में हमारी टीम है, टीम का जो हम यहाँ पर एक ऑफिशियल एक टीम जो असाइन की है, उसका एक कॉपी मैं आपको तमाम डिपार्टमेंट्स का जो आप इंचार्ज है उनको भी मैं सर्कुलेट कराऊंगा, ताकि आपको कहीं वक्तन फक्तन कहीं आपको जरूरत है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नमाज के ताल्लुक के टाइमिंग के ताल्लुक से हमारे सीओ साहब लियाकत साहब आपको डिटेल्स बोलेंगे, कौन नमाज के क्या टाइमिंग पे, कौन से 3 ईदगाहों में क्या टाइमिंग पे नमाज है, क्या क्या औकात है, आपको लियाकत साहब आपको एक बार आप ब्रीफ करेंगे। नहीं, अभी पेंडिंग वर्क के लिए अभी लोकल के यहाँ के मुकामी कारपोरेटर लोगों ने मेरे कुछ इशूज यहाँ पे मेरे नजर आए। मैं यकीनन मैं हमारे यहाँ पे यहाँ के मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से और यहाँ के मुकामी एमएलए साहब भी हज को गए हैं, वो आने के बाद उनसे मैं बात करूंगा, बात करके एमपी साहब और एमएलए साहब और वक्फ बोर्ड के तीनों के ताउन से हम क्या हो सकता है आगे के लिए, हम इंतजाम के लिए जो भी है, एक चीज में बहुत सारे इशूज है, उसको हम कैसा एड्रेस करना है, कैसा उसको करना है, हम कोशिश करेंगे कि उसको कम्प्लीट करें। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मरकजी वज़रा ने जुमेरात को अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर कोयला और कानकुनी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। किशन रेड्डी मोदी की काबीना में पहले वजीर सयाहत बनाए गए थे। क़ब्ल आज सुबह किशन रेड्डी ने दिल्ली में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन पहुंचकर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए और मुल्क के लिए इनकी खिदमत को याद किया। इसी दौरान मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला के तौर पर बंडी संजय ने भी वज़ारत दाखिला के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इनको पहली मरतबा मरकजी काबीना में शामिल किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान के तहत गोलकुंडा के हॉस्पिटल में जायजा इजलास तलब किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल कमेटी की मीटिंग के साथ एरिया हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट और MO, ड्यूटी डॉक्टर और नर्सों के साथ मीटिंग की। इस इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कलेक्टर से मुलाकात करेंगे ताकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुनासिब तादाद और ज़रूरी वसाइल को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर तबादले ख्याल किया जा सके। बारोज़ जुमेरात आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल की आज कमेटी की मीटिंग रखी गई थी
اور اس میٹنگ کے اندر 17 ممبرس ہیں، جن کے اندر تمام حلقہ کاروان کے کارپوریٹرس اور ان کے علاوہ سابقہ کارپوریٹر اور ہماری جماعت کے ہر وارڈ سے، ہر بلدی علاقے سے ایک ممبرس کو لیا گیا۔ ان تمام ممبرس حلقہ کاروان کے ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب، RMO صاحب اور تمام ڈاکٹرز، تمام نرسز اور تمام ممبرس کے ساتھ میں آج میٹنگ کی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر جو سابقہ میں 2023 کے اندر الیکشن کوڈ سے پہلے ایک میٹنگ کی گئی تھی، اور اس میٹنگ کے بعد الیکشن کوڈ کے بعد پھر MP صاحب کا الیکشن کوڈ، آج پہلی میٹنگ 2024 کے اندر رکھی گئی تھی۔ اس منٹس کے اندر کئی مسائل کو رکھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سابقہ کے اندر جو 2023 کے اندر جو منٹس تھے اس کے اندر قریب 70% کام مکمل ہو چکے، 30% کچھ کام باقی تھے، چاہے وہ پیشنٹ کے تعلق سے ہو، یا یہاں کے لائف کے تعلق سے ہو، یا سول ورک کے تعلق سے ہو، یا ڈاکٹرز کے تعلق سے ہو۔ ان تمام آج کے میٹنگ کے اندر، اس میٹنگ کے اندر رکھا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد پرنسپل سیکرٹری اور کلکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کر اس ہاسپٹل کے جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز کا ہو، یا نرسز کا ہو، یا 4th کلاس کا ہو، یا یہاں کے لیب کا ہو، یا دیگر جو بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ ان تمام مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کے اندر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں روزانہ 1200 سے 1500 آؤٹ پیشنٹس آتے ہیں، اچھی طریقے سے علاج ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سابقہ کے اندر 100 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، اور 2017-19 کے بعد میں سمجھتا ہوں 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہو چکا۔ اور میں یہ بھی کلکٹر صاحب سے نمائندگی کروں گا، کیونکہ 100 بیڈ کے حساب سے یہاں پر ڈاکٹرس ہو، یا نرس ہو، یا 4th کلاس کا اسٹاف ہو، ابھی 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہو چکا۔ یہاں پر 200 بیڈ کے حساب سے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نرسز کی ضرورت ہے، 4th کلاس اسٹاف کی ضرورت ہے، اور تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تمام آج کے میٹنگ میں منٹس میں رکھا گا انشاءاللہ کلکٹر، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قریب کے اندر پرنسپل سیکرٹری دل سے نمائندگی کر یہاں پر 200 بیڈ کے حساب سے ڈاکٹر اور ان تمام چیزوں کی بھرپور نمائندگی کر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے لیے فل کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ آج کی میٹنگ کے اندر دن میں 2 بجے سے لے کر ابھی تک میٹنگ چلی، انشاءاللہ اس میٹنگ کے اندر تمام کے تمام ممبر تھے، اور سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے، RMO صاحب تھے، اور میری جماعت کے صدر متمدن بھی شامل تھے۔ ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ مناسک حج کا کل جمعہ سے آغاز، تمام تیاریاں مکمل، خطبہ حج 50 زبانوں میں کیا جائے گا نشر۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد مسلمانوں پر حملوں کے واقعات میں اضافہ، کہیں یہ مسلمانوں سے انتقام تو نہیں؟ صدر مجلس کا سوال۔ متنازع فلم ہمارے بارہ کی ریلیز پر روک، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش کے طور پر چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری، تلنگانہ کے 2 مرکزی وزراء نے بھی لیا حلف۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کی خبریں یہیں ختم ہوتی ہیں، کل دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔